कमिंग बैक टू DSGV प्रोटोकॉल, अभी हमने देखा कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम कैसे होती है और व्हाई इट इज कॉज्ड। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ DSGV प्रोटोकॉल, ये जो सीक्वेंस नंबर है जो हमने एनहांसमेंट करी है, हाउ इज इट सॉल्विंग दिस काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम एंड हाउ इज इट प्रिवेंटिंग द लूप्स। लूप ही हो रहा था काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम में, ठीक है। सो if you see this, table updates are initiated by a destination with a new sequence number which is always greater than the previous one. तो अगर मान लीजिए जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें यहाँ पर 2 का सीक्वेंस नंबर था 22, नेक्स्ट टाइम अगर ये कभी भी अपडेट होगा सो ये 22 से कोई भी बड़ा सीक्वेंस नंबर ही रखेगा। सपोजिटली एट दैट टाइम द अवेलेबल सीक्वेंस नंबर इज 298, ठीक है। सो वो चेक करेगा क्या 22 और 298 में से कौन सा बड़ा है, जो भी बड़ा है वो वाली अपडेट को कंसीडर कर लिया जाएगा और पुराने वाली अपडेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम में हम लोग ने देखा था जब ए और बी ने अपनी नोट शेयर करी तो उन लोगों ने अपना वो टाइम स्टैम्प नहीं देखा कि ये जो इंफॉर्मेशन अपडेट होकर आई है वो किस नोड के थ्रू आई है और उसका सीक्वेंस नंबर क्या था। यहाँ पर वो सीक्वेंस नंबर नहीं था, इसलिए इन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि एक्चुअली ये दोनों आपस में ही ऑटोमेटिक अपडेट भेजे जा रहे हैं विदाउट नोइंग कि ये जो लिंक है वो ब्रेक हो गया है, ठीक है। सो हाउ इट हैपेंस, टेबल अपडेट्स डेस्टिनेशन करता है और ऑलवेज विद अ न्यू सीक्वेंस नंबर, ठीक है। जैसे ही एक अपडेटेड टेबल आती है एक नोड या तो टेबल को अपडेट कर देगा या फिर इसे होल्ड करेगा फॉर सम टाइम ताकि वो बेस्ट मेट्रिक निकाल सके, मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ हॉप्स कौन से हैं, ठीक है। based on the sequence number, very important point, based on the sequence number it may forward और reject the table। forward कब करेगा, अगर मेरा sequence number old वाला, ठीक है, वो छोटा है जो sequence number है new वाले से, मतलब कि नया वाला sequence number जो है वो बड़ा है, इसका मतलब क्या है, वो जो update है वो latest update है। if it happens तो वो forward कर देगा, else वो reject कर देगा, ठीक है। ये हमारा आइडियल सिनेरियो है और इसकी वजह से आपका काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही बी से एक अपडेट भेजेगा ए विल चेक कि जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो वो पुराने सीक्वेंस नंबर के साथ है, क्योंकि अपडेटेड टेबल में तो आपका सी की डिस्टेंस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। सो पुराने वाली वैल्यू को आप कंसिडर नहीं करोगे, इसलिए आप काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम से बच जाओगे, ठीक है। दिस वाज द आइडियल सिनेरियो। नाउ लेट अस सी इन द अपकमिंग वीडियो कि अगर एक लिंक ब्रेक होता है तो ब्रेकेज ऑफ द लिंक में हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं, ब्रेकेज ऑफ द लिंक में प्रोसीड करते हैं इन द अपकमिंग वीडियो। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ लेट अस सी, अगर हमारा कोई लिंक ब्रेक हो जाता है तो उस ब्रेकेज ऑफ द लिंक के टाइम पर हम लोग कैसे चीजों को रिजॉल्व करते हैं। सो सपोजली दिस वाज आवर नेटवर्क, ठीक है, जिसके अंदर सोर्स आईडी थी 1 and 11 was the node जो कि 10 से directly linked थी। Now in this scenario let us break this link and 11 मोबाइल मूव करके थोड़ा आगे चली गई and it is connected now to 14, ठीक है। So in such cases now how things will proceed, रूल्स इसमें क्या है कि जैसे हमारा पाथ रिकॉन्फ़िगर होता है, so how this happens, the end nodes of the broken link initiates a table update message with the broken link's weight assigned to the infinity and with the sequence number greater than the stored sequence number for that destination। क्या मतलब है इसका, हर एक नोड के पास, जैसे हम लोग ने 1 की टेबल बनाई थी, ये है नोड 1 की टेबल, तो नोड 1 ने 11 के लिए कुछ सीक्वेंस नंबर रखा होगा 176, ठीक है। अब जैसे ही 11 मूव हुआ, 1 क्या डायरेक्टली लिंक्ड है 11 से, नहीं है, बट 11 से डायरेक्टली लिंक कौन है, 14 और 10। सो व्हाट 14 एंड 10 विल डू, इन्होंने जो सपोजिटली 14 ने आपको सीक्वेंस नंबर दे रखा है 996 और 10 ने सीक्वेंस नंबर दे रखा है 774, ठीक है। सो जैसे ही 11 मूव हुआ तो 14 जो है एक अपडेट मैसेज इनिशिएट करेगा विद सीक्वेंस नंबर ग्रेटर देन 996। सपोजली वो 998 के साथ एक मैसेज सर्कुलेट करेगा जिसमें 11 का डिस्टेंस इसका 4 ना होकर 5 होगा सपोजिटली। एंड सिमिलरली 10 क्या करेगा, 10 का 11 से कोई लिंक नहीं है, सो ये एक नया सीक्वेंस नंबर जनरेट करेगा सपोजली 778, ठीक है। एंड इसमें 11 का डिस्टेंस क्या करेगा, अभी तो ये इन्फिनिटी है
या फिर वाया 14 ये जा सकता है तो एक हॉप एक्स्ट्रा करके 7 या 6 हॉप कर सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द टपोलॉजी जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो हर एक नोड क्या करेगी, इट विल इनिशिएट द टेबल अपडेट मैसेज विद द ब्रोकन लिंक वेट असाइंड टू इंफिनिटी एंड विद द सीक्वेंस नंबर ग्रेटर देन द स्टोर्ड सीक्वेंस नंबर। पॉइंट टू नोट हियर, अगर आप यहाँ से देखें नोड 1 ने अपना सीक्वेंस नंबर चेंज नहीं किया है, प्रीवियसली भी आइडियल सिनेरियो में भी इसका नंबर 176 था, पोस्ट दैट इसका नंबर 176 था। इसका रीजन क्या है, नोड 1 इज नॉट डायरेक्टली लिंक विद द 11th नोड, तो जो भी उसके नेबरिंग नोड्स हैं जैसे 14 और 10 सिर्फ यही एक अपडेटेड सीक्वेंस नंबर देंगी, बाकी सब अपने नोड्स का नंबर सेम रखेंगे, ठीक है। एंड ईच नोड अपॉन रिसीविंग एन अपडेट विद द वेट इंफिनिटी क्विकली डिसेमिनेटेड टू द नेबर इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट द ब्रोकन लिंक इंफॉर्मेशन टू द एंटायर नेटवर्क, ठीक है। ध्यान देने वाली चीज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इवन सीक्वेंस नंबर्स ही क्यों दे रहे थे, बिकॉज अ नोड असाइंस एन ऑड सीक्वेंस नंबर टू द लिंक ब्रेक अपडेट, जो भी लिंक ब्रेक होगा उसका सीक्वेंस नंबर हमेशा ऑड होगा, रिमेनिंग सबका इवन सीक्वेंस नंबर होगा, टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द इवन सीक्वेंस नंबर विच इज जनरेटेड बाय द डेस्टिनेशन। इसलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे जितने भी नंबर्स जनरेट हुए थे वो सारे इवन नंबर्स थे, एंड वी हैव द ऑड सीक्वेंस नंबर फॉर ओनली द broken links, ठीक है। so this is how DSGV protocol work basically, to summarize, आइडियल सिनेरियो में सबको एक सीक्वेंस नंबर मिलेगा, इवन सीक्वेंस नंबर मिलेगा, द मोमेंट कोई लिंक ब्रेक होता है, ठीक है, लिंक ब्रेक होते ही जो भी नियर बाय नोड्स हैं वो क्या करेंगी, एक अपडेटेड सीक्वेंस नंबर शेयर करेंगी टू द नेबरिंग नोड्स, और उसके बेसिस पर जो आसपास का पूरा नेटवर्क है वो अपने डेटा को अपडेट करेगा बेस्ड ऑन कि लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर क्या है, और उसके बेसिस पर वो अपने हॉप काउंट को इंक्रीज कर देगा। जैसे आप यहाँ पे देखें नोड 1 ने 11 का पहले हॉप काउंट कितना था, नोड 1 के साथ 3 था, अब कितना हो गया है, एक एक्स्ट्रा हॉप काउंट इंक्रीज हो गया 4, बिकॉज पहले वो डायरेक्टली 14 से लिंक थी, 10 के थ्रू वो पहुंच पा रहा था, बट अब 10 से नहीं जा सकता, तो वाया 10 to 14 देन 11, इस तरीके से, तो एक हॉप उसका इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डीएसडीवी प्रोटोकॉल, ठीक है। वी हैव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एग्जाम में पूछी जा सकती है, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड लर्न इट बाय योर ओन, ठीक है। I hope you understood DSDV protocol. If you have any questions, you can comment in the comment section. Till then, keep learning. Thanks for watching.